गुरुजी जी। हेलो, हाय। कैसे हैं आप? यार मौसम इतना बढ़िया है, मजा आ रहा है बाहर बैठ के एकदम ऐसे बरसात के बीच में, और वो गाना बज रहा है दिन में। मतलब अभी वैसे रात हुई नहीं है, लेकिन वो टिप टिप वाला, वो रात वाला पूरा माहौल बना हुआ है। ये देखो क्या बात है, बिजली कड़क रही है यहाँ पे। ओके, तो शुरू करें सवालों का सिलसिला। गाइस बिल्कुल शुरू करते हैं। मैं देने वाला हूँ आपके सभी सवालों का जवाब जो आपने पूछा था यूट्यूब के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। आपको सभी के सारे कंप्लीट जवाब मिलने वाले हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपसे ये है कि इतनी बारिश हो रही है, सुबह से रुकी नहीं रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है और आपको कैसा लग रहा है? यार अच्छा लग रहा है बिल्कुल। हमारा जो है वो पानी का खर्चा बच गया। बाहर जो है पेड़ पौधों को अच्छी उनकी प्यास बुझ गई है। अगले एक हफ्ते तक कोई पानी देने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ एकदम ऐसे हरियाली हो जाएगी। गाड़ियां जो नीचे खड़ी हैं सब एकदम धुल चुकी हैं। तो मतलब बारिश का पूरा फायदा है और पूरा मजा उठा रहे हैं। इनफैक्ट मजे की बात कि इतनी बारिश के अंदर भी हमारे पास में सारी जो है वो इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो और इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ ये तो है। तो शुरू करें फिर पहले टीजी फैन के क्वेश्चन। कहाँ डिले कर रहे हो यार? पूछो ना, जल्दी पूछो। पर थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी एकदम से मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर अपने आप को करो। मैं तो बाय डिफॉल्ट रेडी बैठा हूँ यहाँ पे। पूछो। तो पहला क्वेश्चन आपसे प्रभात पूछ रहे हैं। कार कलेक्शन तो काफी है गुरुजी आपके पास, अब खुद का प्राइवेट जेट कब ले रहे हैं? और गुरुजी संदीप महेश्वरी के शो में आपको जाके कैसा लगा? प्रभात मेरे भाई, देखो कार कलेक्शन भी बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत 2-4 शौक की गाड़ियां हैं मेरे पास। प्राइवेट जेट भी एक बार को चलो सोच भी लें, लेकिन पता है क्या है, प्राइवेट जेट के बाद में ना उसकी पार्किंग बड़ी महंगी पड़ती है। उसकी जो रनिंग कॉस्ट है ना वो भयंकर महंगी पड़ती है। तो पहले एक बार उसका जुगाड़ करेंगे, बाद में कभी जेट सोचेंगे फ्यूचर में। और संदीप भाई के साथ जाके काफ़ी अच्छा लगा यार। आई मीन एक अच्छा माहौल था और आपने वीडियो देखा ही है। तो आई मीन या इट वाज ऑल गुड यार, काफ़ी पॉजिटिव। मतलब काफ़ी दिनों बाद इतने लोगों से मिला तो वो काफ़ी अच्छा लगा इनफैक्ट। अगला सवाल सचिन का है। गुरुजी नमस्ते, कैसे हो आप? अभी के टाइम आईफोन 14 लेना ठीक रहेगा या नहीं, या सेल के टाइम ले? यार देखो, अगले साल बीबीडी का वेट करोगे तो आईफोन 14 आपको मिल जाएगा 50,000 के नीचे। अभी आप आईफोन 13 भी ले सकते हो। आईफोन 14 इज अ गुड फोन, बट 13 कंपैरिजन में आपको इतना ज्यादा कुछ उसके अंदर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो आप देखो यार। और फोन इज वेरी गुड, अभी ले सकते हो। अगेन इट्स सब्जेक्टिव ऑफ योर काइंड ऑफ करंट फोन कौन सा यूज कर रहे हो, बजट कितना है, क्या आपको फोन से चाहिए। तो अगला सवाल अभिषेक पूछ रहे हैं। आई जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज इंजीनियरिंग एंड रिसेंटली गॉट अ न्यू जॉब इन रेनाउंड टेलीकॉम कंपनी। ओके, व्हाट डू यू थिंक आई कैन गो फॉर आईफोन 13 और 12 इन सेल? भाई मेरे ख्याल से आईफोन 13 ले लो। नौकरी वाले हो गए हो आप, तो पापा से तो पैसा मांगोगे नहीं। घर से अगर आपको नहीं कुछ असिस्टेंस चाहिए और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, 5-10 हज़ार का एक्स्ट्रा फर्क पड़ रहा है आपको, लेकिन आईफोन 13 लोगे तो और बेटर है और कहीं ना कहीं और लंबे समय तक आप उसको यूज कर पाओगे। तो आई वुड से गो विद आईफोन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत का है। गुरुजी क्या आप पिक्सल 7 के लिए एक्साइटेड हो और इसकी इंडिया में प्राइसिंग क्या हो सकती है? लव यू गुरुजी। अमृत भाई, पिक्सल 7 के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हैं। इंडिया में पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो दोनों आ रहे हैं। गूगल ने जो है वो बिल्कुल एकदम जोरों शोरों से अनाउंसमेंट कर दिया है। जहां तक बात है प्राइस की, तो भैया देखो महंगा होगा। क्या एग्जैक्ट प्राइस होगी वो तो नहीं बोल सकते हैं, बट एक्साइटमेंट पूरा है। और प्राइस तो देखो डेफिनेटली आप समझ लो कि महंगी होने वाली है। बाकी डिटेल्स अपने को 6 अक्टूबर को जब लॉन्च होने वाला तो मालूम चल जाएंगी। अगला सवाल अयान का है। हाय, आई एम वेरी कंफ्यूज बिटवीन आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स। आई करंटली यूज एन एंड्रॉइड 6.7 इंच। इफ आई गो विद द नॉर्मल 14 प्रो वुड इट बी टू स्मॉल ऑफ अ स्क्रीन? प्लीज हेल्प मी आउट। अयान भाई देखो, डेफिनेटली 14 प्रो जो है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है। जैसा कि मैं खुद 14 प्रो यूज कर रहा हूँ। 13 प्रो है मतलब, लेकिन साइज तो सेम ही है। 14 प्रो मैक्स जो है वो 6.7 इंचेस का ही है, बट उसका वेट 240 ग्राम्स का है। तो एंड्रॉइड में आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, आई हैव नो क्लू। 14 प्रो मैक्स इज टू बिग। अगर आप कंफर्टेबल तो यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत समझो कि अगर आप छोटे वाले लोगे 14 प्रो तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज मिलेगा। बैटरी हल्की सी कम होती है, प्रो मैक्स में भी ज्यादा हो जाती है। स्क्रीन जो है वो थोड़ा बड़ा होता है प्रो मैक्स में, बट इसके अलावा 14 प्रो अपने आप में बहुत ही दमदार, शानदार, केपेबल स्मार्टफोन है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबडी पूछ रहे हैं। नोबडी, अच्छा इसका नाम नोबडी है? यस, उनका सोशल हैंडल यही है। ठीक है, बढ़िया, पूछो। उनका सवाल है व्हाट हैपन व्हेन रैम ऑफ एनी कंप्यूटर डिवाइस हैज मोर देन रोम? इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन व्हाई, एंड पॉसिबल देन व्हाट आर द रिजल्ट्स, एंड मोबाइल ब्रांड्स व्हाई डोंट दे यूज दैट? भाई इसका मैं जवाब क्या दूंगा नोबडी के सवाल का, ऐसा आपने सवाल पूछा है। वैसे देखो प्रैक्टिकली तो कोई ऐसा होगा नहीं, कोई लगाएगा नहीं कि आपकी रैम लगा लिया आपने 64 GB और स्टोरेज लगाई है आपने 16 GB, क्योंकि हमको पता है कि दोनों का कैसे जो है वो फंक्शनैलिटी रहती है। रैम का मेन यूजेज क्या है, रोम का मेन यूजेज क्या है। तो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, और अगर आप चाहो
तो कर लो अपने पर्सनल डिवाइस में कहीं पे और बाद में देख लो कि कैसा मजा आएगा यूज करने में। अगला सवाल शिव का है। GTA 6 कब आने वाली है गुरुजी? वेटिंग फॉर इट डेस्परेटली, लव यू गुरुजी। ये हुआ ना सवाल। I mean, देखो GTA 6 की 90 वीडियोस लीक हो गई हैं शिव, चारों तरफ जो है वो खबरें फैली हैं GTA 6 GTA 6 GTA 6। हमको लगता है कि जल्दी GTA 6 आ सकता है, मतलब इन डेवलपमेंट है, काफी सही लग रहा है। और अभी रॉकस्टार ने भी जो है वो बताया कि भैया लीक हुआ, ये वो जो भी है 50 बातें हो गई हैं, बट कटिंग शॉर्ट लगता है कि बहुत जल्दी आ सकता है। बट बहुत जल्दी से भी मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत साल भर तो देखो वेट करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आ जाएगा। मतलब आई थिंक 2023 के एंड तक हमको GTA 6 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रीम मिलेनियर का है। ड्रीम मिलेनियर, अच्छा बिलियनियर क्यों नहीं, ट्रिलियनियर क्यों नहीं? पता नहीं सर। ओके। वो पूछ रहे हैं व्हेन आईफोन विल कम बिलो 10,000। सोच आपकी मिलियनियर वाली है। सवाल आपने पूछा है कि आईफोन 10,000 के नीचे है। भाई देखो ये तो नहीं हो सकत, मतलब इस लाइफ में तो लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा अनलेस कुछ एप्पल स्पेशल प्रोग्राम निकाल दे सब्सिडी वाला कि भैया स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर के चलते कुछ करते हुए ब्रांड न्यू आईफोन, तो एप्पल गुस्सा हो रहा है। मैं 10,000 की बात कर रहा हूं तो बिजलियां कड़क रही है, नहीं हो सकता भैया, इस बार तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषि का है। गुरुजी क्या आपको आईफोन 14 प्रो का डायनामिक आइलैंड अच्छा लगा या नहीं? यार मैंने अभी तक स्विच नहीं किया है पर्सनली, मेरे को भी स्विच करना है। मैं अपने कस्टम फोन का ही वेट कर रहा हूँ, मतलब कुछ चीजें हैं, बट जितना मैंने ट्राई किया है डेफिनेटली इट इज वेरी इंट्यूटिव और काफी प्रैक्टिकल भी है, काफी आपको मजा भी आएगा। मतलब इट्स अ गुड फीचर एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एप्पल ने उसको इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से किया है, तो मतलब काफी अच्छी बात है। अगला सवाल कन्हैया पूछ रहे हैं। जय हिंद गौरव भैया, आईफोन 14 या आईफोन 12 प्रो कौन सा बेस्ट रहेगा और आईफोन 14 का गिव अवे कब होगा? आईफोन 14 या आईफोन 12 प्रो, यार दोनों जो हैं 14 लो यार, डेफिनेटली 12 प्रो। अगर आप बोलते 13 प्रो तो मैं बोलता 13 प्रो, बट आपने बोला है 12 प्रो, तो आई वुड से कि गेट आईफोन 14। और जहाँ तक बात है गिव अवे की, तो कौन सा गिव अवे मेरे भाई, अभी तक तो कुछ प्लानिंग जो है वो हुई नहीं है। प्लानिंग करने दो, अगर फ्यूचर में आता है कुछ दिमाग में तो ज़रूर आपके लिए जो है वो सरप्राइज लेने की भी कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए तो थोड़ा आराम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैफ पूछ रहे हैं। कैफ, यस, ओके। टेल अस एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। यार बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे किस्से हुए हैं इन द पास्ट। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ब्रांड्स ने कई बार बहुत कुछ लॉन्च कर दिया, अनाउंस कर दिया, और बाद में जो है वो मार्केट में कभी नहीं आ पाया डिवाइस, या आया तो साल 6 महीने में जो है वो उसको कॉल आउट कर लिया वापस। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का आपको याद होगा वो जो चार्जिंग मैट थी, मल्टीपल डिवाइस की भैया रखेंगे चार्ज होगा, वो अभी तक भी जो है वो कोई उसका आता पता नहीं, और एप्पल ने उसको स्क्रैप कर दिया है। तो एप्पल के साथ में किस्से हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में किस्से हुए हैं, गूगल के साथ में किस्से हुए हैं। तो देयर हैज़ बीन लॉट्स ऑफ केसेस जहाँ पे ब्रांड्स ने बहुत सारी बातें बोली और बाद में नील बटे सन्नाटा हो गया, उनका कुछ हुआ ही नहीं है। अगला सवाल अयान का है। कैसे हो माय फेवरेट हीरो ऑफ टेक वर्ल्ड? आपसे मेरा सवाल ये है कि बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन कौन सा है अंडर 20,000? आयन भाई अंडर 20,000 करंटली जो डील वील मिल रही है उसके हिसाब से अगर आपको बताता हूँ ना, तो Realme 9 Pro Plus इट्स अ वेरी गुड कैमरा फोन। आई थिंक अभी सेल में कुछ 18,000 के आसपास का मिल रहा है, तो अंडर 20,000 मेरे ख्याल से तो वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा फोन से Realme 9 Pro Plus। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय का है। हेलो गुरुजी कैसे हो आप? मेरा सवाल ये है कि BBD शुरू हो गया है तो हम वहां से शॉपिंग करें या स्टोर पे जाएं, बताओ। अजय भाई देखो डील तो मिल रही है BBD पे, अगर आपको आपके ऑफलाइन स्टोर में ही BBD वाली प्राइस या कुछ ऐसी कमाल डील मिल जाती है तो एक अलग बात है। अदरवाइज आई वुड से कि बेटर शॉप ऑनलाइन, अपने पैसे बचाओ। और जो ये डील भाई तगड़ी बिजलियां कड़क रही हैं आज तो जो BL लाइटनिंग डील्स आपको मिल रही है ना ऐसे ऑनलाइन, तो उनका फायदा जरूर उठा सकते हो। अगला सवाल गौर का है। इज देयर एनी कंपनी हु कैन डिथ्रोन एप्पल एंड सैमसंग इन द फ्यूचर? मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक टाइम पे सैमसंग फॉर एग्जाम्पल नहीं था दुनिया में, नोकिया और ब्लैकबेरी राज करते थे। एप्पल के फोन्स 2007 से आना शुरू हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एप्पल जो है वो मतलब बहुत पुराने से ही जो है वो मोबाइल फोन्स बना रहा है। दुनिया में लीडर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, कंपनीज एक से बढ़ के एक आती रहती हैं, एक दूसरे को भी आगे निकलती रहती हैं। बट गिवन द करंट सिनेरियो, जितना बड़ा साइज हो गया है एप्पल और सैमसंग वगैरह का, थोड़ा मुश्किल लगता है कि अचानक से नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए। नेक्स्ट सवाल जितेंद्र का है। आईफोन क्यों बेस्ट है और क्यों लेना चाहिए इन कंपैरिजन टू सैमसंग और OnePlus को छोड़ के? यार आईफोन बेस्ट नहीं है, एप्पल बेस्ट नहीं है, ये कोई नहीं बोलता कि एप्पल बेस्ट है, इनफैक्ट कोई भी बेस्ट नहीं है।
हर एक डिवाइस जो है वो अपने सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स के साथ में आता है। एप्पल के अपने 4 फायदे हैं तो 2 शॉर्टकमिंग्स भी हैं। एंड्रॉइड के अंदर आप बात करो सैमसंग वन प्लस की, तो वो भी अच्छे फोन बनाते हैं, वहां पे 2 चीजें अच्छी हैं, कुछ एक चीजें खराब भी हैं। तो आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के लिए क्या चीज बेस्ट होती है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको एप्पल में मजा आएगा, हो सकता है कुछ केसेस में आपको सैमसंग चाहिए, वन प्लस चाहिए, नथिंग चाहिए, कुछ और चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूजर टू यूजर। वी कांट से कि एप्पल बेस्ट है। एक अच्छा फोन है, डेफिनेटली बहुत अच्छा फोन है, बट सबसे अच्छा है आप ये नहीं कह सकते। अगला सवाल अजय का है, भैया एप्पल अभी इंडिया में आईफोन सिर्फ असेंबल करेगा तो ऐसे प्राइस में डिफरेंसेस तो नहीं आएगा, और वैसे भी वो कंपोनेंट्स सभी इंपोर्ट करेगा तो क्यों नहीं इंडिया में ही कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर ले? यार देखो डिफरेंस आएगा बिकॉज बेशक वो कंपोनेंट्स इंपोर्ट करेगा, बट जो ड्यूटीज लगती है ना एक रेडी कंप्लीट फोन को इंपोर्ट करने में और कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने में, उसमें डिफरेंस है। दूसरी बात, जब वो इंडिया में असेंबली करेगा तो काफी सारे कंपोनेंट्स जो है वो हो सकता है लोकली प्रोक्योर करेगा, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। एप्पल का जो सप्लायर है फॉर एग्जाम्पल फॉक्सकॉन, तो फॉक्सकॉन और अभी वेदांतु ने मिलकर जो है वो गुजरात के अंदर अभी एक अपना एमओयू साइन किया है कि सेमीकंडक्टर्स को लेके और डिस्प्लेस को लेके इंडिया में यूनिट्स लगाई जाएंगी। तो फ्यूचर में जो हमको इंडिया में डिवाइसेस मिलेंगे उनके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी काफी हद तक इंडियन होंगे, और अगर नहीं भी हो स्टिल प्राइस में आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, डोंट नो गाय। डोंट नो, एक तो आ गया नोबडी, फिर आ गया डोंट नो, क्या है? 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने आपसे। डोंट नो नहीं, डोंट नो बिल्कुल सही है, बिकॉज ही डजंट नो और शी डजंट नो, तो तभी तो मुझसे सवाल पूछा है तो मैं जवाब दूंगा, देन दे विल बी नोइंग एवरीथिंग। क्या फ्लैश निकल रहे हैं ना चारों तरफ से ऐसे। तो उन्होंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या फोन की प्रोसेसर चेंज किया जा सकता है, और दूसरा ये है आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स का गिव अवे रिजल्ट का कब अनाउंसमेंट करने वाले हो? डोंट नो, यू रियली डोंट नो एनीथिंग। गिव अवे कौन सा, रिजल्ट कब आएगा, गिव अवे अनाउंस कब होगा, पहले तो बताओ। आपको वाकई में कुछ नहीं पता है भाई, गिव अवे अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अभी तक प्रो या प्रो मैक्स का या किसी भी चीज का 14 सीरीज में। तो जब होगा उसके बाद रिजल्ट जब आने वाला होगा तब सारी बात की बातें। फिलहाल देयर इज नथिंग एज सच हैपनिंग, मतलब नथिंग एज सच हैपनिंग लाइव एट दिस मोमेंट। हो सकता है जल्दी कुछ मैं प्लान कर लूं। अगर आपको यूट्यूब के कमेंट्स में मिल रहे हैं भैया वो जो स्कैमर्स होते हैं वो लिख रहे हैं कि भैया रिजल्ट जीत गए हो, टेलीग्राम कर दो, ये कर दो, तो इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल बुलशिट, वहां पे प्लीज मत जाओ। जहां तक बात है फोन में प्रोसेसर को चेंज करना, अभी तक तो नहीं हो सकता। आगे चल के हो सकता है कंपनीज एक अगर कस्टमाइजेबल फोन बनाए तो हम चेंज कर पाए, बट एज ऑफ नाउ तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बस सर इतना ही था इस बार टीजी फैम की तरफ से। वैसे तो मौसम चाय का है लेकिन रेड बुल का अपना एक अलग मजा है। एनीवे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगले हफ्ते के लिए बोलो गुरुजी यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस की बारिश कर दो। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।